0.9 crore. पर पैसे देने हो, अगर जेब में पर्याप्त कैश भी ना हो तो भी चिंता की कोई बात नहीं। फोन में कई ऐसे ऐप मौजूद हैं जो पलक झपकते ही पैसों का आदान प्रदान बेहद आसानी के साथ कर देते हैं। लेकिन अगर आपको यह पता चले कि इस साल से ही इस तरह के सभी लेन देन आपको महंगे पड़ने वाले हैं, तो सोशल मीडिया पर दावा यह किया जा रहा है कि इस तरह के हर लेन देन यानी कि यूपीआई पेमेंट पर टैक्स लगने वाला है, और टैक्स भी कोई छोटा मोटा नहीं है, सीधे 30%। क्या यह दावा सही है? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से जिंदगी कितनी आसान हो गई है। ना अपने साथ पैसे ले जाने का तनाव और ना ही पर्स घर भूल जाने की चिंता। बस एक क्लिक से पैसों का लेन देन हो जाता है। लेकिन अब ये लेन देन आपको महंगा पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी किया गया एक नोटिस वायरल है, जिसमें पैसों के व्यावसायिक लेन देन करने पर 30% तक इनकम टैक्स देने की बात की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया है। यूपीआई पेमेंट या डिजिटल लेन देन करने वालों से 30% टैक्स वसूल किया जाएगा। इस नोटिस के साथ एक लेटर है जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और भारत सरकार की मोहर है। साथ में इसी साल की तारीख भी पड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर नोटिस के वायरल होने की एक और वजह है डिजिटल पेमेंट, जिसे एक तरफ तो सरकार बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ ये वायरल नोटिस डिजिटल ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने की बात कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में पैसों का डिजिटल लेन देन महंगा होने वाला है और इस पर टैक्स लगाया जाने वाला है? सोशल मीडिया पर वायरल नोटिस क्या सच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया है? डिजिटल पेमेंट और यूपीआई ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाए जाने की पड़ताल से पहले ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पैसों के लेन देन का एक ऐसा सिस्टम है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने किया है। इसका नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। यूपीआई के जरिए एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में तुरंत पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके जरिए ग्राहक रेस्टोरेंट, किराना स्टोर और दूसरी दुकानों पर बिल का भुगतान भी कर सकते हैं। पेमेंट के इस तरीके में एक से ज्यादा बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी दूसरे को बिना अपना बैंक अकाउंट बताए। लेकिन अब इसी डिजिटल पेमेंट पर टैक्स लगाए जाने की बात हो रही है। हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर इस लेटर और 30% टैक्स वाली वायरल नोटिस की पड़ताल की। पड़ताल में हमें इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर ऐसा कोई आदेश नहीं मिला जिसमें यूपीआई के जरिए व्यावसायिक लेन देन करने वालों को 30% तक इनकम टैक्स जमा करने की बात की गई हो। वायरल नोटिस की पड़ताल के लिए हमने वित्त विशेषज्ञ से संपर्क किया। उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। देखिए, यूपीआई पेमेंट पर टैक्स जो उपभोक्ता है, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग यूपीआई माध्यम यूज करते हैं पेमेंट देने में, उनके ऊपर टैक्स नहीं है। आप जैसे एक आम कंज्यूमर की तरह अपने फोन से यूपीआई के जरिए पेमेंट कर देते हैं, टैक्स आपके ऊपर नहीं है। ये टैक्स का स्पष्टीकरण ये है कि जिन लोगों की ये आमदनी है, जिन लोगों का ये रेवेन्यू है, जिस बिजनेस की ये इनकम है, जिस व्यवसाय की ये सेल्स है, उनको अपने यूपीआई की पेमेंट्स को अपने रेवेन्यू में, अपने खातों में दिखाना चाहिए। अगर वो नहीं दिखाते हैं तो ये ठीक नहीं है। ये पेमेंट वैसे ही टैक्सेबल है जैसे बैंक या कैश, जिस माध्यम से आप पहले अपना रेवेन्यू जनरेट करते थे, उस माध्यम के जरिए, उस माध्यम की तरह ही ये पेमेंट है। ये कोई अलग तरीके की पेमेंट नहीं है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नोटिस की पड़ताल के लिए हमने आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने सूत्रों से संपर्क किया। आयकर विभाग के अधिकारियों ने इसे अपने विभाग का होने से ही इनकार कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया गया है जिसमें कहा गया हो कि यूपीआई से व्यावसायिक लेन देन करने पर 30% तक इनकम टैक्स जमा करना पड़ेगा। ये बात जरूर सच है कि 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा का रकम यूपीआई के जरिए लेन देन करने पर उस पर इनकम टैक्स लगता है। ये भी बात सच है कि यूपीआई के जरिए जो व्यावसायिक लेन देन की जाती है, अगर उसे इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया जाए तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लिहाजा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा इनकम टैक्स का नोटिस पूरी तरीके से फर्जी है। इसके बाद हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से उनका ही जारी किया हुआ एक असली नोटिस मिला, जिसे देखने से ही साफ हो जाता है कि वायरल तस्वीर और असली नोटिस में कितना अंतर है। वायरल नोटिस में एस कुमार, ऑफिस इंचार्ज, इनकम टैक्स विभाग के सिग्नेचर हैं। पड़ताल करने पर हमें इस नाम और पद वाले किसी भी व्यक्ति का ब्यौरा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर नहीं मिला। इनकम टैक्स ऑफिस में ऑफिस इंचार्ज जैसा कोई पद नहीं होता। इनकम टैक्स ऑफिस में इंस्पेक्टर्स होते हैं। इनकम टैक्स ऑफिस में क्लार्क लेवल पे होते हैं, एलडीसी, यूडीसी होते हैं। इंस्पेक्टर के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होते हैं। उनके ऊपर डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होते हैं। उनके ऊपर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होते हैं। उनके ऊपर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होते हैं। ऐसा कोई ऑफिसर इंचार्ज का इनकम टैक्स ऑफिस में कोई पद नहीं होता। वायरल नोटिस में किए जा रहे दावे के ठीक उलट भारत सरकार डिजिटल पेमेंट और यूपीआई को बढ़ावा दे रही है। इसी साल के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ की योजना घोषित की थी। साफ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम पर बनाए गए एक मनगढ़ंत नोटिस के जरिए लोगों में यूपीआई को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में सोशल मीडिया पर वायरल नोटिस फर्जी पाया गया है। धूप से आंखें बचानी हो या फिर स्टाइल मारना हो या फिर एक सिंपल सी ड्रेस के साथ फैशन आजमाना हो, सनग्लासेस हर मौसम में आपको ट्रेंडी दिखाने के लिए काफी हैं। लेकिन बाजार में महंगे से महंगे सनग्लासेस भी आपको 4 से 5 हजार तक में मिल जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है ये तो बहुत सस्ते हैं, क्योंकि सबसे महंगे सनग्लासेस तो 25 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं। हैरानी हुई ना सुनकर। दरअसल दावे के मुताबिक बाजार में 2 सनग्लासेस की कीमत 25 करोड़ रुपए है। क्या ये वाकई संभव है? क्योंकि इतने में तो कई घर खरीदे जा सकते हैं। तो क्या करोड़ों में बिकने वाले सनग्लासेस की खबर पक्की है? सनग्लासेस पहनते हैं ना आप, अलग अलग रंग, स्टाइल और डिजाइन के चश्मे। गर्मी का मौसम हो या सर्दी की धूप, सूरज की रोशनी से बचना है तो चश्मा तो पहनना ही होता है, जिन्हें सनग्लास कहा जाता है। ये एवरग्रीन है। कहीं भी घूमने जाना हो, घर से बाहर निकलना हो, चश्मा पहना नहीं कि आपका स्टाइल स्टेटमेंट हो जाता है। लेकिन इनकी कीमत कितनी होती है? 1000 से 5000 रुपए तक, लेकिन करोड़ों में तो नहीं होती ना। सोशल मीडिया पर 2 खूबसूरत चश्मों की तस्वीर वायरल है, जिनके साथ दावा किया जा रहा है कि इनकी कीमत इतनी है जिससे एक बड़ा बंगला, शानदार महंगी गाड़ी खरीदी जा सकती है। फिर भी पैसे बच जाएंगे। वाह, क्या खूबसूरत चश्मे हैं, देखते ही बनते हैं। लेकिन पता है इन चश्मों की कीमत क्या है? 24 से 25 करोड़ रुपए। ऐतिहासिक। यूं तो काले, हल्के भूरे, नीले, पीले, लाल, हरे, अलग अलग रंग और अलग अलग डिजाइन के चश्मों से बाजार भरा पड़ा है। सड़क किनारे से लेना हो या फिर किसी शोरूम में जाकर ब्रांडेड सनग्लासेस लेनी हो, 100 रुपए से लेकर 5000 तक आपको अच्छे से अच्छा चश्मा मिल जाएगा।
फिर भला इन चश्मों में ऐसा क्या खास है जो इसकी कीमत 24 से 25 करोड़ रुपए है? चश्मे की कीमत 25 करोड़ क्यों? क्या ये चश्मे हीरे या सोने से बने हैं? इन चश्मों के साथ ऐतिहासिक कहानी की क्या बात है? हमने वायरल हो रहे दोनों चश्मों की पड़ताल शुरू की। वायरल हो रहे दावे के साथ दी गई चश्मों की तस्वीर को हमने इंटरनेट पर खोजना शुरू किया। पड़ताल के दौरान हमारे हाथ न्यूज 18 की रिपोर्ट लगी, जिसमें इन चश्मों की खासियत और इनकी कीमत के बारे में बताया गया है। दरअसल ये दोनों चश्मे 17वीं शताब्दी यानी मुगल काल के जमाने के हैं। दोनों में से एक चश्मा हीरे से बना है तो दूसरे में पन्ना जड़ा हुआ है। हीरे लगे चश्मे को हलो ऑफ लाइट नाम दिया गया है तो पन्ने वाले चश्मे को गेट ऑफ पैराडाइज नाम दिया गया है। इन चश्मों की अनुमानित कीमत 15 लाख पाउंड से 25 लाख पाउंड के बीच है, यानी इनकी अनुमानित कीमत 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है। रत्न विशेषज्ञों और इतिहासकारों के लिए ये दोनों चश्मे किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि इस अनोखे चश्मे की कहानी 17वीं शताब्दी के मुगल भारत में शुरू हुई, जहां शाही धन, वैज्ञानिक ज्ञान और कलात्मक प्रयास सभी एक साथ अपने चरम पर पहुंच गए थे। उसी समय एक राजकुमार के कहने पर एक कलाकार ने एक हीरे को ये आकार दिया जिसका वजन 200 कैरेट से अधिक था, तो शानदार पन्ने का वजन कम से कम 300 कैरेट है। इन दोनों चश्मों को लंदन के एक नीलामी घर में रखा गया है, जिनकी नीलामी 22 अक्टूबर को होनी है, जिसकी शुरुआती बोली 15 से 25 करोड़ रुपए के बीच की होगी। चश्मों में हीरे और पन्ने जड़े होने की वजह से इनका वजन काफी ज्यादा है, इसलिए इसे बहुत संभाल कर रखा गया है। लेकिन जो भी इन्हें खरीद कर अब पहनेगा, यकीनन वो चकाचौंध के साथ ही दुनिया को देखेगा। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर पक्की साबित हुई है। ऐसा चमत्कार देखा है कभी? सूखी पड़ी जमीन मिनट भर में पानी से सराबोर हो गई। ये अद्भुत करिश्मा देखकर आसपास खड़े लोग नदी के सामने दंडवत हो गए। हो भी क्यों ना, दावा किया जा रहा है कि ये नदी धरती पर सिर्फ 1 महीने के लिए ही आती है। सोशल मीडिया के शब्दों में कहें तो प्रकट होती है। दक्षिण भारत की ये नदी पितृ पक्ष की अमावस्या को प्रकट होती है और दीपावली के दिन अमावस्या को विलीन हो जाती है। सिर्फ 1 महीना, है ना प्रकृति का अद्भुत चमत्कार। रेतीली जमीन पर अचानक एक नदी प्रकट हो जाती है। ये नजारा जितना हैरानी भरा है, उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है इस नदी की कहानी। पितृ पक्ष की अमावस के दिन ये नदी प्रकट होती है और दीपावली की अमावस को वापस लौट जाती है। कहां? किसी को पता नहीं। ऐसे में ये वीडियो सवाल खड़े करता है कि ये कौन सी नदी है जो सिर्फ 1 महीने के लिए ही धरती पर आती है? कहां से आती है ये नदी और फिर कहां विलुप्त हो जाती है? क्या जिसे प्रकृति का चमत्कार बताया जा रहा है, ये मुमकिन भी है? सोशल मीडिया पर पड़ताल के दौरान हमें ये वीडियो और एक मैसेज के साथ नजर आया। अद्भुत दर्शन। कावेरी नदी तमिलनाडु के मायावरम गांव में वर्ष में एक बार नवरात्रि के दिन बहती है। इसके बाद अपने आप सूख जाती है। आप भी सूखी हुई नदी में कलकल बहते पानी के दर्शन कीजिए। यानी पहली बार नहीं जब ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो साल 2017 से वायरल हो रहा है, लेकिन इस मैसेज में एक नाम साफ है, कावेरी। पड़ताल के दौरान हमें यह पता चला कि कावेरी नदी तो कभी सूखती ही नहीं है। लगभग 800 किलोमीटर के अपने बहाव में इस नदी में हमेशा भरपूर मात्रा में पानी रहता है। ऐसे में सवाल है कि जब नदी सालों भर पानी से लबालब भरी होती है तो वायरल वीडियो में दिख रही कौन सी नदी है और किस क्षेत्र में बह रही है? पड़ताल के दौरान हमें एक अखबार में कावेरी नदी पर छपी एक रिपोर्ट मिली। 2017 की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कावेरी नदी में पानी छोड़े जाने की घटना 2017 की ही है। लेकिन ये वीडियो तमिलनाडु के मायावरम का नहीं बल्कि
तंजावुर जिले में तिरुमनूर का है। कावेरी नदी की ये धारा अचानक बहने जरूर लगी, लेकिन ये प्रकृति का कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि उसका पानी मेट्टूर बांध से छोड़ा गया। तमिलनाडु में सितंबर 2017 में कावेरी महापुष्करम त्योहार मनाया गया था। इस मौके पर लाखों की संख्या में भक्त कावेरी नदी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचने वाले थे। महापुष्करम कमेटी ने कर्नाटक सरकार से दरखास्त की थी कि वो कावेरी नदी का पानी छोड़े, ताकि महापुष्करम त्योहार बिना किसी रुकावट के मनाया जा सके। मेट्टूर बांध तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी क्षमता ऊंचाई 120 फीट है। इस ऊंचाई से ज्यादा पानी होने पर खेती के लिए पानी छोड़ दिया जाता है। कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से कावेरी की सहायक नदी कबिनी का जलस्तर बढ़ने लगा था, इसलिए करीब 1 महीने के लिए कावेरी नदी का पानी खेती के लिए छोड़ दिया गया। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल वायरल वीडियो के साथ जो दावा किया जा रहा है वो गलत साबित हुआ है।